हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI स्टूडेंट्स। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूँ। तो अभी हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर 2 है, जिस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब होता है सूक्ष्म जीव, तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसमें जो हम लोगों ने बहुत सारी हमारा लगभग 6 टॉपिक जो हमारा निकल चुका है, और आज जो हमारा 7वां दिन है इस चैप्टर का। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं 5.3, जिसका नाम है, जिस टॉपिक का नाम है हमारा क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया। क्या है ये हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कि मतलब बैक्टीरिया हम लोगों ने पढ़ा था, बैक्टीरिया क्या होता है और कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे बैक्टीरिया जो हमें क्या हमारे लिए लाभकारी है। तो उस बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास तक पढ़ लिया हुआ है, और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, हमें हानि भी पहुंचाते हैं। तो आइए उस बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं कि जो हमें हानि पहुंचाते हैं, उस बैक्टीरिया के बारे में बताया जा रहा है। सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल। द हार्मफुल बैक्टीरिया आर मोस्टली पैरासाइट्स। देखिए, कहा है कि कुछ प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं, हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। और हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये मोस्टली ज़्यादातर कौन होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट वाले जो परजीवी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। देयर हार्मफुल इफेक्ट मे बी आउटलाइड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। अभी जो इसका हार्मफुल है, हमारे हमें कैसे कैसे हमें नुकसान पहुंचाएगा, वो नीचे दिया गया है। पहला, स्पॉइलगी ऑफ अ फूड। ठीक है, spoilage of the food. Many kind of bacteria cause spoilage of food that contain moisture. Some example are the rotting of the food, the spoiling of the butter, soiling of a meal, and the spoiling of a fruits and vegetable. अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं स्पॉइलिंग करके, स्पॉइलेज करके। जैसे जब फ्रूट सड़ जाते हैं, रोटी में जो क्या होता है, तो ये सब जो होता है स्पॉइलेज करके, दूध जो खट्टा हो जाता है तो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इन सभी प्रकार से बैक्टीरिया क्या करता है, हमें हानि पहुंचाता है। फूड स्पॉइल्ड बाय द बैक्टीरिया डेवलप फोर ऑर्डर ऑफ द बैड टेस्ट। देखिए, फोर ऑर्डर्स। देखिए, जब बैक्टीरिया में हमारा फूड में जब क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फूड क्या हो जाएगा, फूड जो हो जाएगा हमारा फॉइल हो जाएगा, ऑडिवर्स हो जाएगा, और उसका टेस्ट जो होगा बैड टेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैड टेस्ट हो जाएगा। इसका टेस्ट जो हो जाएगा खराब हो जाएगा। आगे देखिए, फूड स्पॉइल बैक्टीरिया डेवलप फॉल ऑर्डर्स एंड द बैड टेस्ट, दे बिकम अनफिट फॉर अस। और ये हमारे लिए अनफिट, हमारे लिए फिट नहीं होते हैं। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिनस इन द फूड। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे भोजन में क्या करते हैं, जहरीले पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं, जहरीला बना देता है। दिस टॉक्सिनस में बी कॉज नोसिया, वेयोमिटिंग, डायरिया, स्टोमच पेन एंड इवन डेथ। अब ये जो भोजन में विषाक्तता जो होते हैं, विष जो फैल जाते हैं बैक्टीरिया के कारण, तो ये विषाक्तता जो है हमारे बॉडी में क्या हो सकते हैं, नोशिया, वोमिटिंग हम लोग कर सकते हैं, डायरिया हो सकता है, स्टोमच पेट के अंदर पेन होगा, दर्द होगा। तो ये सब जो है बैक्टीरिया हमारे भोजन को क्या करते हैं, खराब बनाते हैं। दूसरा दूसरा इसका कारण, मुख्य कारण क्या है कि बैक्टीरिया से जो है ना बहुत सारे डिजीज होते हैं। बैक्टीरिया से क्या हो जाते हैं, बहुत सारा बीमारियां हो जाती है। बैक्टीरियल डिजीज ऑफ अ मैन, मतलब इंसानों के अंदर में बहुत सारे जो है बैक्टीरिया से क्या हो जाता है, डिजीज हो जाता है, यानी कि बीमारी हो जाती है। पैरासाइट्स बैक्टीरिया फीड ऑन द टिश्यू इन द बॉडी। अब पैरासाइट जो बैक्टीरिया होते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते थे, हमारे बॉडी के टिश्यू पे आश्रित रहते हैं। दे कॉज मैनी सीरियस डिजीज इन अ मैन। और इसके कारण हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सीरियस डिजीज हो जाते हैं। Among these are boils, sore throat, certain type of क्या है, pneumonia, anthrax, typhoid fever, tuberculosis, diphtheria, tetanus, ठीक है, whooping cough and plague। ये सब बीमारी कौन कौन बीमारी हो जाएंगे, तो हमारे अंदर हो जाएंगे, सोर हो जाएगा, थ्रोट हो जाएगा, और उसके बाद पेनोमेनिया हो जाएगा, एंथ्रेक्स हो जाएगा। किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण।
टाइफाइड ज्वार जो होता है, टाइफाइड फीवर जो होता है, ये भी क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। टीबी ट्यूबरक्लोसिस जो भी, ये भी जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर डिप्थीरिया जो होता है ये भी क्या होता है, किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। टिटनस जो हो गया, जिसे हम लोग टिटनस बोलते हैं, ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। और खांसी और छींक जो होता है ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है। Each bacterial disease is a caused by a particular species of a bacteria। और इसमें जितने भी हम लोग बैक्टीरिया का नाम पढ़े ना, बीमारी का नाम पढ़े हैं, तो प्रत्येक बीमारी के लिए अलग अलग प्रकार के जीवाणु बैक्टीरिया जो है जिम्मेवार होता है। प्रत्येक बीमारी के लिए अलग अलग प्रजाति के बैक्टीरिया जो है जिम्मेवार होता है। These disease causing of a pathogenic bacteria are what we commonly call disease germs। अब पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया के द्वारा फैला गया, बैक्टीरिया के द्वारा फैला गया जो बीमारी होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, पैथोजेंस यानी कि इसे रोगवाहक या रोगाणु भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रोगाणु भी इसे हम लोग बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रोगवाहक भी बोल सकते हैं। ठीक है, रोगाणु या फिर रोगवाहक भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। फिर आ जाइए, 4 काइंड ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आर शोन। अब कहा कि बैक्टीरिया से होने वाला 4 प्रकार का बीमारी जो है ये नीचे बताया गया है। ठीक है, बैक्टीरिया डिजीज ऑफ द एनिमल, तो ऊपर जो हम लोग पढ़े थे ना, तो वो हम लोग पढ़े हैं कि जो बैक्टीरिया के अनुसार, ठीक है, बैक्टीरिया के अनुसार इंसानों में होने वाला बीमारी कौन कौन था, आइए एक बार बता देते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाला इंसानों में बीमारी कौन कौन था। पहला हमारे पास यहाँ पे क्या था, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स ये भी बीमारी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। दूसरा बीमारी हमारा क्या था, दूसरा था हमारा टाइफाइड। टाइफाइड। फिर आ जाइए, तीसरा हमारा क्या बीमारी का नाम बताया गया था, फिर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम लोग टीबी भी बोल सकते हैं। फोर्थ नंबर डिजीज हमारा क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। फिर आ जाइए हमारा और कि कौन सा बीमारी जो इंसानों में होता है, और कौन सा बीमारी हमारा हो जाएगा, डिप्थीरिया हो गया, और हो गया टिटनस हो जाएगा, टिटनस हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा बीमारी, और हो जाएगा हमारा प्लेग होगा, प्लेग हो जाएगा। और कोई कौन सा बीमारी हो जाएगा, वूपिंग कफ हो जाएगा, कफ हो जाएगा। तो ये सब जो बीमारियां हैं, ये सब बीमारी किसके कारण होते हैं, तो ये सब जो बीमारी है हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरियल डिजीज हो जाएगा। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, बैक्टीरियल डिजीज। ये सब हमारे बैक्टीरिया से होने वाले हमारे डिजीज हो जाएंगे। आगे देखिए, अब जानवरों में होने वाले बैक्टीरिया से कुछ बीमारी देखते हैं। बैक्टीरियल डिजीज ऑफ द अदर एनिमल, अदर जो जंतु हो जाएंगे उनके अंदर में बैक्टीरियल डिजीज क्या क्या हो जाएंगे, आइए देखते हैं। बैक्टीरिया कॉज डिजीज इन अदर एनिमल टू। सम बैक्टीरिया डिजीज ऑफ अ एनिमल आर ट्यूबरक्लोसिस ऑफ अ कैटल, एंथ्रेक्स ऑफ अ सीप, चिकन कोलेरा हो जाएगा, और ग्लैंडर ऑफ अ सीप, गोट एंड हॉर्सेस। अब देखिए, जानवरों में होने वाले कुछ बीमारी है, जैसे कि सम बैक्टीरियल डिजीज एनिमल ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो हो जाएगा कैटल में हो जाता है, एंथ्रेक्स जो हो जाएगा भेड़ में हो जाता है, चिकन कोलेरा हो जाता है, चिकन में कोलेरा हो जाता है, फिर ग्लैडर हो जाता है किसमें, सिप में मतलब भेड़ में, और बकरी और घोड़े में ये सब बीमारी हो जाता है। अब टूथ डिके, अब बैक्टीरिया क्या करता है, हमारा टूथ को डिके करता है, हमारे जो दंत का क्षय करता है, हमारा दांत जो होता है ना इसका क्षय में भी बैक्टीरिया क्या करता है, हमारा नुकसान पहुंचाता है। तो आइए देखते हैं टीथ डिके के बारे में हम लोग देख लेते हैं। टीथ डिके, द बैक्टीरिया इनसाइड द माउथ में कॉज टूथ डिके, हमारे मुंह के अंदर भी बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या करता है, हमारे दांत को क्षय होने में
क्या करता है, भूमिका निभाता है। दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल्स गैदर इन द ग्रूव इन द टीथ इन आवर बिटवीन द टीथ द बैक्टीरिया एक्ट ऑन द फूड पार्टिकुलरली क्या है, सुगर्स रिलीजिंग एसिड्स। अब कह रहा है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे दांत के अंदर में, ठीक है, जब हम लोग भोजन करते हैं ना तो हमारे दांत के अंदर में कुछ क्या हो जाता है, कुछ बैक्टीरिया जो हो जाते हैं, ठीक है। तो जो कुछ जब हम भोजन करते हैं ना तो कुछ भोजन का जो पार्टिकल्स है वो हमारे दांतों के बीच में फंसा हुआ रह जाता है, और जो अगर मीठा चीज होगा तो उससे बैक्टीरिया क्या करता है, उसे खाने के लिए आता है और उसके साथ साथ हमारे दांतों को भी क्षति पहुंचा देता है। द एसिड्स बिगिन टू द डिजोल्व टू द एक्सटर्नल लेयर ऑफ टूथ कॉल्ड एनामेल। और ये जो एसिड है हमारे दांत के ऊपरी लेयर के ऊपर होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एनिमल, प्रोड्यूसिंग ऑफ अ कैविटी। If the cavity is not treated, it keep growing. This decay spread into the interior of the tooth, causing toothache and the sensitivity to water. After a time, the tooth become loose and may fall out. कहा गया है, ये हमारा दांत का शेप है। देखिए जब हम लोग खाना खाएंगे तो यहाँ दांत के बीच में देखिए यहाँ पे खाना जमा हो जाएगा, और इसको क्या करेगा, इसको खाते खाते धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा शेप हो जाएगा। और बाहर से अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो ऊपर का तो खत्म होगा, उसके साथ साथ ये अंदर तक हमारे दांतों में आ जाएगा, और हमारा दांत क्या हो जाएगा, हमारे दांत क्या हो सकते हैं, इससे क्षति पहुंच सकता है और हमारा दांत टूट भी सकता है। द वेरियस स्टेज ऑफ टूथ डिके आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर। देखो ये जो बैरियर सब स्टेज, पहला स्टेज ए है, बी है, स्टेज सी, स्टेज डी। पहला स्टेज में देखिए थोड़ा सा यहाँ का जो पार्ट है थोड़ा सा ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, फिर ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। फिर स्टेज 3 में देखिए इतना सारा ये क्या हुआ, इसको क्या कर दिया है, अपक्षय कर दिया हुआ है, और इसमें पूरा दांत खत्म हो गया है, और अंदर के पार्ट में भी हमारा क्या हो चुका है, बैक्टीरिया आना शुरू हो चुका है। ठीक है। अब बैक्टीरिया के कारण कुछ डिजीज जो है प्लांट में भी होते हैं। किसमें होते हैं, पौधों में भी बैक्टीरिया के कारण कुछ डिजीज होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि पौधों में बैक्टीरिया के कारण कौन सा डिजीज होते हैं। डिजीज ऑफ प्लांट, मैनी प्लांट डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। These are recognized by the blights in the which is blooms, young leaves and the stem rapidly whiter and the die roots which are the soft क्या है, discoloration and the wilts in the which young stems drop and dry out. Some bacteria disease of plant are fire blights, pears, apple, pineapple, rot, wilt disease, potato, corn, cucumber and tomato. अब कहा जा रहा है कि पौधों में भी बैक्टीरिया के कारण कुछ बीमारी होती है। वो बीमारी होती है, क्या होता है, ब्लाइट्स हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो पौधे के पत्ते हैं धीरे धीरे पीला होते हैं, पीला से वाइट होते हैं, और वो पेड़ से टूट जाते हैं। जब बैक्टीरिया जड़ में, पौधों के जड़ में अगर पकड़ लेता है तो जड़ भी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और मिट्टी को, सॉइल को धीरे धीरे छोड़ देता है। ये बीमारी जो होते हैं एप्पल में भी होते हैं, पाइन एप्पल में होते हैं, डिजीज पोटैटो में होते हैं, कॉर्न में होते हैं, कुकुम्बर में होते हैं, टमाटो में होते हैं। तो इन सभी में बैक्टीरिया के कारण बहुत सारे डिजीज होते हैं। बैक्टीरियल डिजीज ऑफ प्लांट कॉज ह्यूज फाइनेंशियल लॉस टू द प्लांट ग्रोअर। और बैक्टीरिया के कारण होने वाले जो बीमारी है, इससे हमारे किसानों को जो खेती करते हैं उन्हें बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस भी मतलब कि हो जाता है बैक्टीरिया के कारण। ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से बीमारी है। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, इंसानों में कौन कौन बीमारी होती है, तो इंसानों में होता है टाइफाइड हो गया, टाइफाइड फीवर, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, टिटनस, कफ हो गया, ये सब बैक्टीरिया के कारण, प्लेग बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर जंतुओं में होते हैं एंथ्रेक्स हो गया, चिकन कोलेरा हो गया, ये सब चीजें क्या होती हैं, जानवरों में होती है। फिर जीवाणु के यानी बैक्टीरिया के कारण हमारे दांत का अपक्षय भी हो जाता है। दांत अगर हम लोग सही समय पर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा दांत क्या हो जाएगा, दांत का हमारा क्षय हो जाएगा और दांत टूट जाएंगे। ठीक है। तो ये सब कुछ जो बातें थी हमारे आज की इस वीडियो में डिजीज, फिर उसके बारे में डिजीज प्लांट में मतलब बैक्टीरिया के कारण जो होते हैं। पौधों में भी बहुत सारे बीमारी होती है। जो बीमारी किस में होती है, एप्पल में हो जाते हैं, हमारे पोटैटो में होते हैं, उसके बाद जड़ में हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, किसानों को फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा पहुंचता है। तो हमारा बैक्टीरिया का टॉपिक यहीं पे समाप्त हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है सेक्शन नंबर वायरस के बारे में पढ़ना है। ठीक है। वायरस क्या होता है और वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती है, कैसे कैसे वायरस से क्या हमें प्रॉफिट होगा, क्या हमें लॉस होगा,
कौन वायरस हमारे लिए क्या है, उपयोगी है, कौन सा उपयोगी नहीं है। तो ये सब बातें हम लोग है अगले वीडियो में जानेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में जहां हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।